नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी क्रिकेट के मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई ये बेहद रोमांचक, सांसें रोक देने वाली और दिल की धड़कनों को एक पल के लिए थाम देने वाली भिड़ंत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को पूरे दिल से एक लाइक ज़रूर करें। आज क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नया और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है जिसे आने वाली कई सदियों तक याद रखा जाएगा। क्रिकेट जगत की दो सबसे बड़ी और महाविनाशकारी महाशक्तियों यानी हमारे गौरवशाली भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच एक बेहद ही हाई विंडेज और हाई वोल्टेज महामुकाबला खेला गया। इस ऐतिहासिक भिड़ंत के लिए ब्रिस्टल का वो बेहद खूबसूरत और खचाखच भरा काउंट ग्राउंड का मैदान चुना गया था, जहां की ठंडी हवाएं और हरी भरी पिच किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थीं। चारों तरफ दर्शकों का एक ऐसा समंदर उमड़ा हुआ था जिनकी गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज रहा था। इस ब्लॉकबस्टर और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की शुरुआत हुई दोनों कप्तानों के बीच होने वाले उस बेहद ही महत्वपूर्ण टॉस के साथ, जो किसी भी मैच की दिशा और दशा तय करता है। जब सिक्का हवा में उछला तो किस्मत ने भारतीय टीम का पूरा साथ दिया। आज के इस महामुकाबले में भारतीय टीम के युवा, साहसी और निडर कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस का बॉस बनने का गौरव हासिल किया और बिना एक पल की भी देरी किए उन्होंने इतिहास का एक बेहद ही साहसी, निडर और बोल्ड फैसला लेते हुए पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने विरोधी टीम इंग्लैंड के घातक गेंदबाजी आक्रमण को सीधी चुनौती दी और खुद रनों का एक ऐसा अंबार खड़ा करने के इरादे से मैदान पर कदम रखा जो इंग्लैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दे। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कप्तान के इस भरोसे को पूरी तरह सही साबित करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। शुरुआती झटकों और इंग्लिश गेंदबाजों की तीखी स्विंग व रफ्तार के सामने भारतीय शेरों ने घुटने नहीं टेके, बल्कि डटकर मुकाबला किया। भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में चौकों और छक्कों की ऐसी आतिशबाजी की कि विरोधी टीम के कप्तान हैरी ब्रूक की सारी रणनीतियां धरी की धरी रह गईं। भारतीय बल्लेबाजों की सूझबूझ और आक्रामक तेवरों की बदौलत टीम इंडिया ने अपने निर्धारित 20 ओवरों के बेहद कड़े खेल में 7 महत्वपूर्ण विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर पूरे 158 रनों का एक बेहद ही सम्मानजनक, चुनौतीपूर्ण और फाइटिंग टोटल खड़ा कर दिया। इस चुनौतीपूर्ण स्कोर को देखने के बाद मैदान पर मौजूद हर एक दर्शक यह बात अच्छी तरह जान चुका था कि यह मुकाबला इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि असली रोमांच तो अभी शुरू होना बाकी था। फिर शुरू हुआ खेल का वो असली रोमांच जिसका इंतजार पूरी दुनिया के करोड़ों क्रिकेट प्रेमी सांसें रोके कर रहे थे। जब भारतीय टीम इस सम्मानजनक स्कोर का बचाव करने मैदान पर उतरी तो खेल का नजारा देखने लायक था। भारत के इन ओपनिंग बल्लेबाजों से भी कुछ ऐसा ही निडर और बेखौफ अंदाज देखने को मिला था जिसने इंग्लिश गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ा दी थी। पारी का पहला ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सबसे स्टार और दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार जोफ्रा आर्चर, जिनकी गेंदों में आग बरस रही थी। आर्चर ने अपनी पहली ही गेंद से भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा लेनी शुरू कर दी और पहला ओवर बेहद ही कड़ा और कड़ाकेदार डाला, जिसमें रनों के लिए भारतीय बल्लेबाजों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन असली आतिशबाजी और रनों का असली तूफान तो पारी के दूसरे ओवर से शुरू होना था, जब इंग्लैंड की तरफ से जोश टंग को गेंदबाजी आक्रमण पर लाया गया। मेजबान इंग्लैंड की टीम ने जब अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी की थी तो उन्होंने भी अपनी धरती का पूरा फायदा उठाते हुए और भारतीय गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा लेते हुए निर्धारित 47.5 ओवरों के खेल में अपने सभी 10 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर पूरे 258 रनों का एक बेहद ही मजबूत, सम्मानजनक और गगनचुंबी स्कोर खड़ा किया था। इंग्लिश बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों के खिलाफ जमकर रन बटोरे थे, जिसके जवाब में अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के सामने इस महामुकाबले को अपने नाम करने के लिए और इतिहास रचने के लिए पूरे 259 रनों का एक बेहद ही कड़ा, फौलादी और पहाड़ जैसा लक्ष्य था। ब्रिस्टल की इस घूमती और उछाल भरी पिच पर इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना किसी भी टीम के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। इस महालक्ष्य का पीछा करने के लिए जब भारतीय टीम की विश्व प्रसिद्ध सलामी जोड़ी यानी दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार हिटमैन रोहित शर्मा और उनके साथ भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए जादुई सितारे और युवा कप्तान शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे तो पूरे स्टेडियम में दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। इन दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों के कंधों पर इस समय देश के करोड़ों फैंस की उम्मीदें टिकी हुई थीं और टीम को एक बेहद मजबूत, ठोस और बेखौफ शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर लेकर एक बार फिर आए इंग्लैंड के सबसे घातक और एक्सप्रेस तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जिनकी रफ्तार बल्लेबाजों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए जानी जाती है। लेकिन शुभमन गिल आज किसी अलग ही मूड में मैदान पर उतरे थे। आर्चर ने जैसे ही अपने ओवर की एक तेज तर्रार ओवर पिच डिलीवरी फेंकी, वैसे ही शुभमन गिल ने कमाल की क्लास दिखाई।
उन्होंने बेहद खूबसूरती से अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, गेंद की लाइन को भांपा और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को ऑन साइड की तरफ मोड़ दिया। गिल ने लेग स्टंप की लाइन का पूरा फायदा उठाया और गेंद गोली की रफ्तार से फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। इस आलीशान चौके के साथ भारतीय टीम और शुभमन गिल ने अपना खाता खोला, जिसने इंग्लिश टीम को यह साफ संदेश दे दिया कि भारत आज झुकने के इरादे से नहीं आया है। इसके बाद जब पारी का दूसरा ओवर फेंकने के लिए इंग्लैंड के एक और तेज गेंदबाज जोश टंग गेंदबाजी मोर्चे पर आए तो शुभमन गिल ने उनके खिलाफ भी अपने आक्रामक और आतिशी तेवर पूरी तरह साफ रखे। टंग ने अपने ओवर की दूसरी गेंद लेग स्टंप पर एक हाफ वॉली फेंकने की गलती कर दी, जो शुभमन गिल जैसे क्लास बल्लेबाज के लिए एक सुनहरे मौके की तरह थी। गिल ने तुरंत क्रीज में थोड़ा सा शफल किया, खुद को गेंद की लाइन के अंदर लाए और अपनी कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से गेंद को मिड ऑन के बगल से एक और कड़क चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस शॉट की टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाने के बाद ही किसी को दिखाई दी। इस शॉट ने ब्रिस्टल के मैदान पर मौजूद सभी भारतीय प्रशंसकों को पूरी तरह से झूमने और जश्न मनाने पर मजबूर कर दिया। शुरुआती ओवरों में इन दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने इंग्लिश गेंदबाजों की घातक गति, खतरनाक स्विंग और उछाल का सामना बहुत ही सूझबूझ, धैर्य और निडरता के साथ किया। रोहित शर्मा जहां दूसरे छोर पर खड़े होकर गेंदबाजों को परख रहे थे, वहीं शुभमन गिल लगातार अपने बल्ले से रनों की बरसात कर रहे थे। पारी के छठे ओवर में जब जोश टंग दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस आए तो शुभमन गिल ने उनके खिलाफ रनों का एक ऐसा भयंकर, बेरहम और विनाशकारी तूफान खड़ा कर दिया जिसे देखकर इंग्लिश कप्तान के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। टंग ने जैसे ही ओवर की पहली गेंद 134 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक तीखी शॉर्ट डिलीवरी फेंकी, जो पिच से उम्मीद के मुताबिक ज्यादा बाउंस नहीं हुई, वैसे ही गिल ने पलक झपकते ही अपने मजबूत बैकफुट पर पूरा वजन ट्रांसफर किया। उन्होंने अपनी शारीरिक ताकत और गजब की टाइमिंग का मुजाहिरा पेश करते हुए गेंद पर एक ऐसा प्रचंड और गगनचुंबी पुल शॉट खेला कि गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। यह एक ऐसा छक्का था जिसने इंग्लैंड के खेमे में खलबली मचा दी। जोश टंग इस भयानक प्रहार से पूरी तरह मानसिक दबाव में आ गए और अपनी लाइन लेंथ पूरी तरह खो बैठे। उन्होंने इसी ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ पटक दी। शुभमन गिल तो जैसे इसी गलती का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने क्रीज पर अपनी मजबूत होल्ड द शेप पोजीशन बनाई, गेंद के उछाल के ऊपर आए और पॉइंट के आगे से एक ऐसा आलीशान व बुलेट की रफ्तार वाला पंच ड्राइव चौका बटोरा जिसे देखकर क्रिकेट पंडित भी दंग रह गए। अगले 7वें ओवर में जब जोफ्रा आर्चर दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस आए तो दूसरे छोर पर काफी देर से शांत खड़े हिटमैन रोहित शर्मा ने भी अपने हाथ खोलने का फैसला किया। आर्चर ने रोहित को परेशान करने के लिए पहली ही गेंद एक तीखी शॉर्ट डिलीवरी फेंकी, लेकिन रोहित शर्मा तो शॉर्ट गेंदों के राजा माने जाते हैं। रोहित ने अपनी चिर परिचित क्लास दिखाई और आंखों का गजब का फोकस दिखाते हुए एक आलीशान व दर्शनीय स्विवेल पुल शॉट खेला। गेंद बल्ले का तगड़ा संपर्क लेते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार शानदार चौके के लिए चली गई। इस शॉट को देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अब पूरी तरह से मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ बाजी पलटते देर नहीं लगती। इसके ठीक अगले ही ओवर में यानी पारी के 8वें ओवर में इंग्लैंड के चालाक ऑलराउंडर सैम करन ने आते ही भारतीय टीम को पहला और सबसे बड़ा झटका देकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा दिया। करन ने राउंड द विकेट आकर कोण बनाती हुई एक बेहतरीन गुड लेंथ डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर डाली। इस गेंद पर रोहित शर्मा अपने धैर्य खो बैठे और क्रीज से बाहर निकलकर गेंद को आड़े बल्ले से लेग साइड की तरफ क्रॉस द लाइन खेलने की एक गंभीर भूल कर बैठे। गेंद कोण के साथ उम्मीद से थोड़ी ज्यादा बाहर निकली और उनके बल्ले का बाहरी आधा हिस्सा लेकर हवा में सीधे मिड ऑफ की तरफ लॉब हो गई। वहां पीछे की तरफ दौड़ते हुए इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने अपनी बाईं ओर पूरी तरह मुस्तैद रहते हुए एक बेहद सुरक्षित और शानदार कैच लपक लिया। रोहित शर्मा मात्र कुछ रन बनाकर पवेलियन की तरफ चल दिए और भारत का पहला विकेट गिर गया। रोहित के आउट होने के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज और रन मशीन विराट कोहली क्रीज पर आए। विराट के मैदान पर कदम रखते ही दर्शकों का उत्साह एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया। विराट कोहली ने मैदान पर आते ही अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की 9वें ओवर की दूसरी तीखी शॉट डिलीवरी पर अपनी मजबूत पोजीशन बनाई। गेंद काफी तेजी से उनके शरीर पर आ रही थी, जिसके चलते वे शॉट पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख सके, लेकिन विराट की किस्मत ने उनका साथ दिया और गेंद बल्ले का ग्लोव लेकर विकेट कीपर जोस बटलर के सुरक्षित घेरे से दूर होती हुई फाइन लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान चौके के लिए निकल गई।
लेकिन जोफ्रा आर्चर हार मानने वाले गेंदबाजों में से नहीं थे। उन्होंने इसके ठीक अगली ही गेंद पर, यानी ओवर की तीसरी गेंद पर, एक ऐसी जादुई, अविश्वसनीय और हैरत अंगेज वापसी की जिसने विराट कोहली को चारों खाने चित कर दिया और भारतीय टीम को दूसरा सबसे भयंकर और गहरा झटका दिया। आर्चर ने अपनी रणनीति में तुरंत बदलाव करते हुए 145 किमी प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से एक फुल और बिल्कुल सटीक इन स्विंगर आर्म बॉल सीधे स्टंप्स की लाइन पर डाट की। विराट कोहली इस गेंद की अत्यधिक गति और हवा में देर से हुई स्विंग से पूरी तरह चकमा खा गए। वे क्रीज में शफल करके लेग साइड में फ्लिक करने की एक बड़ी भूल कर बैठे। गेंद उनके बल्ले को पूरी तरह छकाती हुई सीधे मिडिल स्टंप की लाइन पर उनके पैड से जा टकराई। इंग्लैंड के सभी खिलाड़ियों ने एक सुर में भयंकर अपील की, जिस पर मैदानी अंपायर माइक बर्न्स ने बिना कोई समय गंवाए अपनी उंगली हवा में उठा दी। कोहली ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े गिल से थोड़ी बातचीत की, लेकिन पूरी तरह प्लम्ब आउट होने के कारण वे बिना रिव्यू लिए बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। कोहली के आउट होने के बाद नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। लगातार 2 ओवरों में 2 बड़े और दिग्गज विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम अचानक गहरे संकट में नजर आ रही थी और रन गति पर भी थोड़ा ब्रेक लग गया था। लेकिन ऐसे कठिन समय में कप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने मिलकर पारी को सूझबूझ से आगे बढ़ाने और भारतीय पारी को मजबूती से संभालने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया। 10वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की लेग स्टंप पर आती हुई एक तेज गेंद पर श्रेयस अय्यर ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। इंग्लैंड ने लेग स्लिप मुस्तैद कर रखी थी। इसके बावजूद अय्यर ने गेंद को बड़ी कोमलता से फ्लिक किया। गेंद बल्ले का थिक इनसाइड एज लेकर कीपर और स्लिप के बीच मौजूद संकरे गैप से निकलकर एक आलीशान चौके के लिए चली गई। अपनी इतनी बेहतरीन गेंद पर ऐसा चौका देखकर गेंदबाज जोफ्रा आर्चर काफी गुस्से और हताशा में नजर आए। इसके बाद 12वें ओवर में जब ऑलराउंडर सैम करन दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर आए तो श्रेयस अय्यर ने उनके खिलाफ अपने हाथ खोले। अय्यर ने उनकी पहली ही लंबी हाफ वॉली गेंद पर अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, बल्ले का फेस खोला और एक्स्ट्रा कवर के खाली पड़े गैप से एक और मखमली तथा दर्शनीय चौका बटोर लिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भी सैम करन की ऑफ स्टंप के बाहर भटकी हुई फुल डिलीवरी पर अपनी शानदार क्लास और टाइमिंग का प्रदर्शन किया। गिल ने फुल फेस ऑफ द बैट दिखाते हुए कवर्स के बीच से एक आलीशान स्ट्रेट ड्राइव चौका बटोरा और कैमरों के लिए अपनी मजबूत पोजीशन को कुछ देर होल्ड रखा, जो किसी पेंटिंग की तरह खूबसूरत लग रहा था। भारतीय टीम अब मिडिल ओवरों में काफी सधी हुई, अनुशासित और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रही थी, जहां वे खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेज रहे थे और अच्छी गेंदों का सम्मान कर रहे थे। पारी के 16वें ओवर में जब जोश टंग दोबारा गेंदबाजी मोर्चे पर वापस आए तो शुभमन गिल ने उनकी एक ओवर पिच और ऑफ स्टंप के बाहर मिली वाइड गेंद पर आगे बढ़कर एक बड़ा शॉट खेला। गेंद हवा में जरूर थी, जिसके चलते कुछ पल के लिए भारतीय फैंस की सांसें अटक गई थीं, लेकिन गेंद कवर्स फील्डर के बिल्कुल ऊपर से हवा को चीरती हुई सीमा रेखा के पार एक और आलीशान चौके के लिए चली गई। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने रनों की इस गति को रोकने और इस साझेदारी को तोड़ने के लिए अपने सबसे मुख्य लेग स्पिनर आदिल राशिद को मोर्चे पर लगाया। राशिद ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए काफी सधी हुई और कसी हुई गेंदबाजी की और अपने शुरुआती 2 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों को बांध कर रखते हुए मात्र 6 रन दिए। मुकाबला अब पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर आ चुका था और देखते ही देखते पारी के 20वें ओवर का समय आ गया। कप्तान हैरी ब्रूक ने रनों पर अंकुश लगाने के लिए गेंद दोबारा ऑलराउंडर सैम करन के हाथों में सौंपी। दूसरी तरफ शुभमन गिल अपने एक बेहद ही जुझारू और ऐतिहासिक अर्धशतक के बिल्कुल करीब खेल रहे थे। सैम करन ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थोड़ी शॉट फेंकने की एक बड़ी रणनीतिक गलती कर दी, जिस पर शुभमन गिल ने अपनी आंखों का गजब का फोकस और फुर्ती दिखाई। उन्होंने बड़ी चालाकी से गेंद को थर्ड मैन की तरफ स्टीयर करना चाहा, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा तेजी से आई और बल्ले का मजबूत अंदरूनी निचला किनारा लेकर विकेट कीपर जोस बटलर के दाईं ओर से गोली की रफ्तार से निकल गई। फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला और गेंद सीमा रेखा के पार एक आलीशान चौके के लिए चली गई। इसी अंतिम और कड़े चौके के साथ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के युवा कप्तान शुभमन गिल ने इस बेहद ही कठिन, उछाल भरी और घूमती पिच पर मात्र 52 गेंदों का सामना करते हुए 6 शानदार चौकों और एक खौफनाक छक्के की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट का अपना एक और सबसे मजबूत, धैर्यपूर्ण और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। गिल के इस शानदार शतक की सराहना में पूरे ब्रिस्टल के मैदान ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। इसी अर्धशतक और पारी के 20 ओवरों के खेल की पूरी समाप्ति हो जाने तक भारतीय टीम ने 2 मुख्य विकेट के नुकसान पर
स्कोर बोर्ड पर पूरे 110 रनों का एक बेहद ही मजबूत, संतुलित और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर लिया था। मैदान पर कप्तान शुभमन गिल 52 गेंदों का सामना करते हुए 6 शानदार चौकों और एक छक्के की मदद से पूरे 51 रनों पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। और दूसरे छोर पर उनका बखूबी साथ निभा रहे श्रेयस अय्यर 41 गेंदों में 2 कड़क चौकों की मदद से पूरे 25 रनों की एक मजबूत व जुझारू पारी खेलकर नाबाद क्रीज पर अंगद की तरह पैर जमाकर डटे हुए थे। भारतीय टीम की इस सधी हुई बल्लेबाजी और 5.5 के इस मजबूत करंट रन रेट ने मैदान पर यह पूरी तरह से साफ कर दिया था कि भारतीय टीम इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को फतह करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहां से भारत को मुकाबला जीतने के लिए बची हुई गेंदों में पूरे 149 रनों की दरकार थी और 4.97 के इस बेहद ही आसान रिक्वायर्ड रन रेट ने यह पूरी तरह साफ कर दिया था कि यह महामुकाबला आगे चलकर एक बेहद ही सनसनीखेज, सांसें रोक देने वाले और रोमांचक मोड़ पर पहुंचने वाला है, जहां भारतीय बल्लेबाजों को इतिहास रचने के लिए अपनी इस मजबूत बल्लेबाजी को अंत तक जारी रखना होगा। पारी का 21वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के अनुभवी लेग स्पिनर आदिल राशिद। राशिद ने अपने ओवर की चौथी गेंद लेग स्टंप पर थोड़ी भटकी हुई और खराब फेंकी, जिसे भांपते हुए शुभमन गिल ने अपनी चालाकी दिखाई। उन्होंने तुरंत अपने घुटने पिच पर टेके और शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के बिल्कुल बगल से एक लाजवाब स्वीप शॉट खेलकर एक आलिशान चौका बटोर लिया। राशिद इस प्रहार से थोड़े परेशान दिखे और इसी ओवर की आखिरी गेंद फिर से थोड़ी लेग स्टंप की लाइन पर डाल बैठे। गिल तो जैसे तैयार ही बैठे थे। उन्होंने एक बार फिर अपनी मजबूत पोजीशन बनाई और इस बार गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से हवा में फ्लिक करते हुए एक और कड़क चौका निकाल लिया। इस ओवर से भारत को मिले 2 शानदार चौकों ने रन गति को और तेज कर दिया। अगले 22वें ओवर में इंग्लैंड के युवा स्पिनर जैकब बेथेल को आक्रमण पर लाया गया। बेथेल की एक फुल डिलीवरी पर शुभमन गिल ने अपनी जादुई क्लास और टाइमिंग का नायाब नमूना पेश किया। उन्होंने क्रीज में शानदार रूम बनाया, गेंद की पिच तक पहुंचे और बिना किसी अतिरिक्त ताकत के गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बड़ी कोमलता से चिप करते हुए एक और मखमली चौका बटोर लिया। पूरा स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज उठा। इसके बाद 24वें ओवर में विल जैक्स गेंदबाजी करने आए। जैक्स की एक फ्लाइटेड गेंद को शुभमन गिल ने हवा में भांपा और एक शानदार स्लॉग स्वीप शॉट खेला। गेंद बाउंड्री की तरफ तेजी से बढ़ी और 2 बाउंस खाने के बाद स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। लेकिन इस शॉट को खेलते ही भारतीय खेमे में चिंता की लहर दौड़ गई, क्योंकि शॉट को पूरा करते ही कप्तान गिल अपने दाहिने पैर की मांसपेशियों में तेज खिंचाव महसूस करने लगे और वे दर्द से कराहते हुए पिच पर ही बैठ गए। भारतीय फिजियो तुरंत मैदान पर दौड़े और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। इस अत्यधिक दर्द के बावजूद शुभमन गिल ने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया और देश के लिए खेलते रहने का फैसला किया। अगले ओवर में जब जोश टंग दोबारा आए और उन्होंने 136 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, तो गिल ने अपने एक पैर पर खड़े होकर मजबूत बैकफुट से एक प्रचंड और खौफनाक पुल शॉट खेला और एक और कड़क चौका जड़ दिया। लेकिन इस शॉट को खेलने के तुरंत बाद उनके पैर का दर्द असहनीय और अत्यधिक बढ़ गया, जिसके कारण उन्हें मजबूरन रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। गिल का इस तरह 51 रनों के निजी स्कोर पर बाहर जाना भारतीय प्रशंसकों और टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया। शुभमन गिल के रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर जाने के बाद नंबर 5 पर ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए। अब जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर और सुंदर के कंधों पर थी। लेकिन पारी का 27वां ओवर भारत के लिए एक महाविनाशकारी, दुर्भाग्यपूर्ण और सनसनीखेज ओवर साबित हुआ, जिसने पूरे मैच की तस्वीर और रुख को ही बदलकर रख दिया। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की चौथी गेंद को वॉशिंगटन सुंदर ने बेहद सॉफ्ट हैंड से मिड ऑन की तरफ धकेला और एक त्वरित सिंगल चुराने के लिए कॉल किया। दूसरे छोर पर खड़े श्रेयस अय्यर बिना किसी हिचकिचाहट के रन के लिए तेजी से दौड़ पड़े। लेकिन जब वे क्रीज के करीब पहुंच रहे थे तो फील्डर के थ्रो की लाइन से बचने के चक्कर में उन्होंने अपना सीधा रास्ता थोड़ा बदल दिया और साइड से दौड़ने लगे। वही अतिरिक्त कुछ गज की दूरी आज उनके लिए काल बन गई। इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए गेंद को उठाया और बिना कोई समय गंवाए विकेटों पर एक सटीक डायरेक्ट हिट मार दिया। गेंद सीधे स्टंप्स पर जा लगी और बेल्स हवा में उड़ गईं। मामला थर्ड अंपायर के पास गया, जहां रिप्ले में साफ दिखा कि श्रेयस अय्यर क्रीज से मात्र कुछ इंच शॉर्ट रह गए थे और वे रनआउट होकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। भारत को यह तीसरा झटका एक बड़ी गलती के कारण लगा। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद नंबर 6 पर अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल क्रीज पर आए, जिनसे टीम को एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। लेकिन इसके ठीक अगले ही ओवर में यानी 28वें ओवर में जोश टंग ने भारतीय टीम को चौथा और सबसे भयंकर व जानलेवा झटका दे दिया।
टंग ने 136 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ऑफ स्टंप के बाहर एक तीखी बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी डाली, जिस पर केएल राहुल बिना किसी फुटवर्क के क्रीज में खड़े खड़े ही गेंद को ऑफ साइड की तरफ जबरन पंच करने की एक गंभीर भूल कर बैठे। गेंद ने उनके बल्ले का थिक अंदरूनी किनारा लिया और सीधे उनके स्टंप्स में जा घुसी। केएल राहुल मात्र 3 गेंदों में 1 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। भारतीय टीम ने देखते ही देखते अपने 3 सेट और मुख्य बल्लेबाज खो दिए थे और पूरी टीम अब गहरे संकट के दलदल में धंसती नजर आ रही थी। राहुल के आउट होने के बाद नंबर 7 पर भारत के सबसे खूंखार और भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल क्रीज पर उतरे। संकट के इन भयंकर काली घटाओं के बीच अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर भारतीय पारी को धीरे धीरे और मजबूती से आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों ने सूझबूझ दिखाई और विकेट गिरने के सिलसिले को रोका। पारी के 33वें ओवर में आदिल राशिद की एक ओवर पिच गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार तकनीक दिखाई। उन्होंने अपने घुटने टेके और शॉर्ट फाइन लेग व डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बिल्कुल बीच मौजूद खाली गैप से एक आलिशान और दर्शनीय चौका बटोरा। इसके बाद 35वें ओवर में जब विल जैक्स दोबारा गेंदबाजी पर वापस आए तो अक्षर पटेल ने अपने खूंखार तेवर दिखाए। जैक्स की 75 किमी प्रति घंटे की एक धीमी फ्लाइटेड गेंद पर अक्षर ने अपने कदमों का इस्तेमाल किया। गेंद की पिच तक पहुंचे और बल्ले का पूरा फेस खोलते हुए काउ कॉर्नर बाउंड्री के पार एक प्रचंड गगनचुंबी और गूंजता हुआ छक्का ठोक दिया। इस छक्के ने भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक बार फिर जान फूंक दी। इसके बाद 36वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंदों पर अक्षर पटेल ने रनों का एक ऐसा तांडव मचाया जिसने इंग्लिश गेंदबाजों के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए। आर्चर की पहली गेंद 133 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पैड्स पर थी, जिसे अक्षर ने अपनी कलाइयों के सहारे बड़ी खूबसूरती से फाइन लेग की तरफ फ्लिक करके एक आलीशान चौका बटोरा। इंग्लैंड की टीम अभी संभल भी नहीं पाई थी कि ठीक इसके अगली ही गेंद पर यानी दूसरी गेंद पर आर्चर की 131 किमी प्रति घंटे की एक शॉर्ट वाइड गेंद पर अक्षर ने मजबूत बैकफुट से पॉइंट के बगल से जोरदार स्लैश करते हुए लगातार दूसरा कड़क चौका बटोर लिया। इन 2 चौकों ने मैच का पासा एक बार फिर भारत के पक्ष में झुका दिया। पारी के 39वें ओवर में एक और बहुत बड़ा हाई ड्रामा और रोमांच मैदान पर तब देखने को मिला जब विल जैक्स की 82 किमी प्रति घंटे की एक तेजी से टर्न होती शॉर्ट गेंद वॉशिंगटन सुंदर के फ्रंट पैड पर जा टकराई। इंग्लैंड के सभी खिलाड़ियों ने एक भयंकर और जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की, जिसे मैदानी अंपायर ने तुरंत ही नकार दिया। इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत डीआरएस रिव्यू का इस्तेमाल किया। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। जब अल्ट्रा एज स्क्रीन पर आया तो दिखा कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था, लेकिन जब बॉल ट्रैकिंग स्क्रीन पर आई तो उसमें साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर पिच हो रही थी, जिसके चलते अंपायर का फैसला बरकरार रहा और इंग्लैंड को अपना एक बहुमूल्य रिव्यू गंवाना पड़ा। इस बड़े ड्रामे के बीच एक और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह रही कि गेंद सुंदर के फ्रंट पैड से टकराने के बाद उनके बैक पैड और बूट से छूती हुई सीधे स्टंप्स से जा टकराई थी। लेकिन भारतीय टीम और वॉशिंगटन सुंदर की किस्मत आज इतनी बुलंद थी कि स्टंप्स पर गेंद इतनी तेजी से लगने के बावजूद गिल्लियां बेल्स अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली और सुंदर पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसे देखकर इंग्लिश खिलाड़ी अपनी किस्मत को कोसते नजर आए। इसके बाद 40वें ओवर में जोश टंग की 136 किमी प्रति घंटे की एक फुल डिलीवरी पर अक्षर पटेल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उन्होंने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और मिड ऑफ व एक्स्ट्रा कवर के बिल्कुल बीच से एक आलिशान व कड़क चौका जड़ दिया। इसी अंतिम और कड़क चौके के साथ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पारी के 40 ओवरों के खेल की पूरी समाप्ति हो जाने तक 4 मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर पूरे 223 रनों का एक बेहद ही मजबूत, चुनौतीपूर्ण और संतुलित स्कोर खड़ा कर लिया था। मैदान पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल 37 गेंदों का सामना करते हुए 3 शानदार चौकों और पूरे एक खौफनाक छक्के की बदौलत पूरे 42 रनों पर एक संकटमोचक और मैच जिताऊ पारी खेलकर नाबाद क्रीज पर डटी हुई हैं। और दूसरे छोर पर उनका बखूबी साथ निभा रहे वॉशिंगटन सुंदर 46 गेंदों में 2 कड़क चौकों की मदद से पूरे 29 रनों के निजी स्कोर पर नाबाद क्रीज पर अंगद की तरह पैर जमाकर डटे हुए थे। भारतीय टीम की इस सधी हुई बल्लेबाजी और 5.58 के इस मजबूत करंट रन रेट ने यह पूरी तरह साफ कर दिया था कि भारत अब जीत की दहलीज पर खड़ा है। यहां से भारत को मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 61 गेंदों में मात्र 37 रनों की दरकार थी और 3.6 के इस बेहद ही आसान रिक्वायर्ड रन रेट ने साफ कर दिया कि यह महामुकाबला अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां टीम इंडिया इतिहास रचने और जीत की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रही है।
पारी का 41वां ओवर लेकर जब इंग्लैंड के स्पिनर विल जैक्स दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस आए तो स्ट्राइक एंड पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल मौजूद थे, जो अपनी खूंखार बल्लेबाजी से इंग्लिश गेंदबाजों के होश उड़ाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद थे। विल जैक्स ने अपने ओवर की पहली ही गेंद 82 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में थोड़ी फ्लाइटेड फेंकी। अक्षर पटेल ने इस गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी भांपा। वे तुरंत मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकालकर आगे बढ़े और डीप मिड ऑफ बाउंड्री की तरफ एक बड़ा हवाई शॉट खेल दिया। बाउंड्री लाइन से कम 20 गज आगे की तरफ खड़े फील्डर जोफ्रा आर्चर ने पीछे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन गेंद उनके सिर के ऊपर से टप्पा खाकर सीधे सीमा रेखा के पार एक आलीशान चौके के लिए निकल गई। अक्षर पटेल यहीं नहीं रुके। उन्होंने इसके ठीक अगली ही गेंद पर यानी दूसरी गेंद पर विल जैक्स की बिल्कुल स्लॉट में मिली फुल डिलीवरी पर अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंकी। अपने घुटने पिच पर टेके और एक कड़क व दर्शनीय स्लॉग स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को एक बाउंस के साथ मिड विकेट बाउंड्री के पार लगातार दूसरा कड़क चौका दे मारा। इसी अंतिम बैक टू बैक चौके के साथ ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने मात्र 39 गेंदों का सामना करते हुए 5 शानदार चौकों और पूरे एक खौफनाक छक्के की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट का अपना एक और सबसे मजबूत, ऐतिहासिक और चमत्कारी अर्धशतक पूरा कर लिया। इस मुकाबले में पहले गेंद से 4 मुख्य विकेट चटकाने और अब बल्ले से एक ऐतिहासिक अर्धशतक ठोकने के बाद अक्षर पटेल ने बल्ला हवा में लहराकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया, जिसकी सराहना पूरे भारतीय खेमे ने खड़े होकर की। अक्षर पटेल के इस धमाकेदार अर्धशतक के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने बिना किसी अतिरिक्त दबाव के सिंगल्स और डबल्स चुराते हुए रनों की गति को जारी रखा और इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह से मुकाबले से बाहर धकेल दिया। इसके बाद खेल के 45वें ओवर में जब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने रनों की इस गति को रोकने के लिए अपने सबसे मुख्य ऑलराउंडर सैम करन को दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया, तो दूसरे छोर पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपने हाथ पूरी तरह खोल दिए। सैम करन ने अपने ओवर की दूसरी गेंद थोड़ी ओवर पिच फेंकने की गंभीर गलती कर दी, जिस पर वॉशिंगटन सुंदर ने कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, अपने पिछले पैर को थोड़ा सा बेंड किया ताकि गेंद के नीचे आ सकें और सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक आलीशान व कड़क चौका जड़ दिया, जिसे रोकने का इनफील्ड के किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। इसके ठीक अगली ही गेंद पर सुंदर ने सैम करन की 127 किमी प्रति घंटे की लेंथ डिलीवरी को मिड ऑन की तरफ धकेला और चालाकी से एक त्वरित सिंगल चुराया और स्ट्राइक रोटेट की। सैम करन इस प्रहार से पूरी तरह मानसिक दबाव में आ गए और उन्होंने ओवर की आखिरी 5वीं गेंद 122 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक तीखी शॉट डिलीवरी सीधे बल्लेबाज के शरीर पर पटकी। वॉशिंगटन सुंदर ने लेंथ को बहुत जल्दी स्पॉट किया। उन्होंने मजबूत बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और अतिरिक्त उछाल के ऊपर आकर मिड विकेट के खाली गैप में एक जोरदार पुल शॉट खेलते हुए एक और आलीशान चौका बटोर लिया, जिसने भारत को जीत के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। मुकाबला अब पूरी तरह से अपने सबसे अंतिम और 46वें ओवर के रोमांचक पड़ाव पर आ चुका था, जहां भारतीय टीम को इतिहास रचने के लिए मात्र एक बड़े शॉट की दरकार थी और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने ओवर फेंकने की जिम्मेदारी अपने सबसे अनुभवी लेग स्पिनर आदिल राशिद को सौंपी। स्ट्राइक एंड पर वॉशिंगटन सुंदर 49 के निजी स्कोर पर मौजूद थे। आदिल राशिद ने अपने ओवर की दूसरी गेंद हवा में थोड़ी लूप देती हुई फ्लाइटेड और बिल्कुल स्लॉट में फुल लेंथ फेंकी। स्ट्राइक पर मौजूद जांबाज बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर आज इस महामुकाबले को एक ऐतिहासिक अंदाज में खत्म करने के इरादे से पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने तुरंत अपने पिछले पैर को पिच पर टिकाया, गेंद के नीचे आए और पूरे बल्ले के बीचों बीच से कनेक्ट करते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक प्रचंड, आलीशान और गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच स्टैंड्स में जाकर गिरी, जिसने पूरे एजबेस्टन के मैदान को भारतीय प्रशंसकों के शोर से गुंजा दिया। इसी महाविजेता छक्के के साथ ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने मात्र 63 गेंदों का सामना करते हुए 4 शानदार चौकों और पूरे एक खौफनाक छक्के की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट का अपना एक और सबसे मजबूत व ऐतिहासिक अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसी अंतिम ऐतिहासिक छक्के और वॉशिंगटन सुंदर के इस खौफनाक शॉट के साथ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 47.5 ओवरों में इंग्लैंड द्वारा दिए गए 258 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को मात्र 45.2 ओवरों के खेल में ही 4 मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर पूरे 262 रन टांगते हुए बेहद ही आसानी से चेस कर लिया। भारतीय टीम ने इस पहले एक दिवसीय मुकाबले को पूरे 6 विकेट के एक बेहद ही बड़े, भयंकर और महाऐतिहासिक अंतर से मजबूती से जीतकर अपने नाम कर लिया और 3 मैचों की इस सीरीज में 1 या कहें 1-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली।
मैदान से ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर 63 गेंदों का सामना करते हुए 4 शानदार चौकों और पूरे एक खौफनाक छक्के की बदौलत पूरे 52 रनों की एक महाजांबाज पारी खेलकर नाबाद लौटे। और दूसरे छोर पर उनका बखूबी साथ निभा रहे मैच के सबसे बड़े हीरो अक्षर पटेल 52 गेंदों में 5 कड़क चौकों और एक छक्के की मदद से पूरे 57 रनों की एक महाविनाशकारी नाबाद पारी खेलकर क्रीज से वापस लौटे। भारतीय टीम की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने भी चोटिल होने से पहले 78 रनों का एक बेहद ही मजबूत योगदान दिया था। जैसे ही मैच समाप्त हुआ वैसे ही पूरे मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने दौड़ लगा दी और इस मुकाबले में गेंद से 4 विकेट और बल्ले से 57 रन ठोकने वाले मैन ऑफ द मैच अक्षर पटेल और उनके साथी वॉशिंगटन सुंदर को पूरी टीम ने गले लगाकर इस महाविजय का जश्न मनाया, जिसने इस ऐतिहासिक दौरे के पहले ही मैच में टीम इंडिया के अदम्य साहस, बेहतरीन बल्लेबाजी, कौशल और विश्व क्रिकेट पटल पर उनकी इस अजेय बादशाहत का परचम एक बार फिर इंग्लैंड की धरती पर मजबूती से लहरा दिया है।